देखो कल हमने पढ़ा था वेव्स। वेव्स होते क्या हैं? वेव्स इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या डिस्टरबेंस। तुम किसी सिस्टम में कुछ एनर्जी या डिस्टरबेंस क्रिएट करो, वो एनर्जी आगे फ्लो हो जाता है विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, वहीं पे ऐसे ऑसिलेट करते रहते हैं, एनर्जी आगे चला जाता है। दो टाइप के वेव्स होते हैं, कौन कौन से बताए थे? दो टाइप के वेव्स, मैकेनिकल नॉन कौन सा था? मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल। पहले था मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। तो मैकेनिकल वेव्स कौन से होते हैं? जिनको मीडियम चाहिए। नॉन मैकेनिकल जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता। जैसे साउंड है वो मैकेनिकल वेव हो गया, लाइट वेव, ईएम वेव, ये सारे एक्सरेज वगैरह ये सारे हो गए नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव के दो टाइप्स होते हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स क्या होता है? जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम और वेव प्रोपेगेशन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जिनमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम और वेव दोनों ही सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें। तो पहला था लाइट मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल, इट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल? ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है? It is transverse wave because electric field and magnetic field, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। फिर था क्या गैसेस में ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो सकते हैं? नो सर, बिकॉज उनमें इलास्टिसिटी नहीं होती। लिक्विड्स में हो सकते हैं, सिर्फ वहां पे फ्री सरफेस पे, सिर्फ फ्री सरफेस, क्योंकि वो इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है, अंदर नहीं प्रोड्यूस हो सकता। तो ट्रांसवर्स वेव्स के लिए इलास्टिसिटी होना जरूरी है। सॉलिड्स में वो दोनों हो सकते हैं। तो वाटर वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसवर्स है? सर बोथ। फिर तुम्हें बताया था वेव के बारे में, ये वेव है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेव में जो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करता है, तो ये जो पार्टिकल का मीन पोजीशन, ये जो बीच वाला पॉइंट से एक्सट्रीम पोजीशन, ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसकी यूनिट होती है मीटर। इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, ये इतना लेंथ, इस लेंथ को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ लैम्डा। बच्चे चेक करना, ये जो तुम्हारा ग्राफ है ना, अगर तो पोजीशन के साथ ग्राफ बनाया हुआ तब ये लेती है। कई बार ना ये टाइम के साथ ग्राफ बना देता है, तो वो हमारा जो ग्राफ होता है, कई बार ना ये ग्राफ टाइम के साथ बना होता है, ऐसे इधर टाइम लिखा होता है, तो उस जो ये आएगा, ये इसका टाइम पीरियड होता है। ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना, अगर तो ये पोजीशन के साथ ग्राफ है तब तो ये इतना पार्ट वेवलेंथ होता है। अगर ये टाइम पीरियड के तहत है तो यहाँ तक का ये जो टाइम है, ये टाइम पीरियड होता है वेव। तो 1 टाइम पीरियड था फ्रीक्वेंसी, दोनों को ध्यान रखना। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड होता है। ग्राफ में ध्यान रखना, पोजीशन के साथ दो अलग अलग ग्राफ्स आते हैं। तो वेवलेंथ इट इज क्या, किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। सिंबल होता है ये लेंथ ऑफ वेव। ठीक है, इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। वेव ऑसिलेट नहीं करता, ध्यान रखना, पार्टिकल ऑसिलेट करता है। तो पार्टिकल जब एक ऑसिलेशन करता है, कितना वेव ने उतने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इट इज कॉल्ड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, या 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? एक पार्टिकल को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे गया, यहाँ पे वापस आ गया, फिर ऐसे गया, तो ये कौन सा टाइम पीरियड है? क्या यहाँ से वापस आने का ये टाइम पीरियड है? नहीं बच्चे, ये वाला टाइम पीरियड ध्यान रखना। तुम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ऊपर तक गए, फिर वापस आए, फिर नीचे जाए, फिर ये, तो यहाँ पे एक कंप्लीट हुआ है, ध्यान रखना। यहाँ से ऊपर जाके नीचे गए, फिर यहाँ पे ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुई है, ये होता है टाइम पीरियड। नेक्स्ट इज व्हाट इज रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। स्पीड क्या होता है? व्हाट इज स्पीड? वेव की स्पीड तो कांस्टेंट होती है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो एक टाइम पीरियड में वेव जितना डिस्टेंस करता है वो होता है लैम्डा, टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया। 1 टाइम पीरियड क्या होता है?
1 by time period, Frequency. it is frequency. Frequency. frequency, वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है? वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है? ये डिस्टेंस है, Meter. तो इसका SI यूनिट मीटर, होता है मीटर. और फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज. Second. 1 Hertz. hertz is 1 oscillation per second. 1 hertz is 1 oscillation per second. per second, ठीक है. फिर तुम्हें बताया था जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, वन वेव, एक ही वेव है, तो उसकी क्या चीज सेम रहती है? फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, बिकॉज फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पे. तो सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस, जो भी वेव प्रोड्यूस कर रहा है वो सोर्स तो सेम ही है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी सेम रहता है. तो remains क्या चीज? हाँ, फ्रीक्वेंसी होता है v by lambda, तो v1 by lambda 1 is equal to v2 by lambda 2. Second, third, same type of two waves of different wavelength. दो वेव्स है सेम टाइप के. सेम टाइप मतलब या तो दोनों साउंड है या दोनों लाइट वेव है, ठीक है, या दोनों रस्सी पे वेव्स हैं. सेम मीडियम में होने चाहिए दो वेव्स. उनका स्पीड सेम होता है, लैम्डा और ये f डिफरेंट होता है. तो उस केस में लैम्डा 1 f1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 f2. जितना जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा वेवलेंथ उसकी कम होगी. साउंड वेव कौन सा वेव है? साउंड वेव इज अ प्रेशर वेव या डेंसिटी वेव. होता क्या, साउंड प्रोड्यूस कैसे करते हैं? Both. जब Pressure. हम ट्यूनिंग फोक को मूव करते हैं, ट्यूनिंग फोक यहाँ पे एयर पार्टिकल्स होते हैं, उससे जाके टकराते हैं. वो एयर पार्टिकल्स आगे मूव करते हैं, अगले वाले पार्टिकल को टकराते हैं, उससे यहाँ पे एयर इकट्ठा स्टार्ट हो जाता है, पैच बन जाता है जिसमें एयर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास में आ गए. जब तुम ट्यूनिंग फोक को दूर लेके जाते हो तब क्या होता है? तब यहाँ से refraction, एयर खिंच जाती है, हाँ, डेंसिटी Actually. कम हो जाती है. पास में लेके आए, पास हो गए, कंप्रेशन. दूर लेके गए जब इसे, तो ऐसे अगर तुम इसको बार बार ऐसे मारते जाओ, एक पैचेस ऐसे ना आगे चलते जाते हैं ऐसे पैच, तो किसी जगह ज्यादा डेंसिटी होती है, उसको बोलते हैं कंप्रेशन, या ज्यादा प्रेशर हो जाता है. किसी जगह प्रेशर कम हो जाता है, इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन. तो किसी जगह प्रेशर बढ़ गया, एवरेज प्रेशर से किसी जगह प्रेशर कम हो गया, इसको बोलते हैं कंप्रेशन. जहां पे प्रेशर बढ़ गया, जहां पे प्रेशर कम हो गया, इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन. इसमें अगर प्रेशर का ग्राफ है तो इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो भी प्रेशर एम्पलीट्यूड बोलते हैं. अगर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड आएगा, प्रेशर का ग्राफ है तो प्रेशर एम्पलीट्यूड आएगा. यहाँ पे अगर पोजीशन है तब ये एक वेवलेंथ होगी. अगर यहाँ पे टाइम पीरियड है तो वो एक, यहाँ पे अगर टाइम है तो वो एक टाइम पीरियड होगा. ये velocity of a wave depends on the medium. If medium remains same, speed also remains same. ठीक है, स्पीड अगर मीडियम रिमेन सेम, स्पीड ऑफ वेव रिमेन्स सेम. इस तरह कल हमने क्वेश्चन किया था, एक स्टोन मैंने गिराया था h हाइट से, वो पानी पे जाके टकराता. मैंने पूछा था कितने टाइम के बाद तुम्हें आवाज सुनाई देगी. तो पहले स्टोन को गिरने में कितना टाइम लगा? √2h/g. साउंड प्रोड्यूस हुआ, साउंड तो कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, v स्पीड से, तो h डिस्टेंस ट्रेवल करने में से टाइम कितना लगेगा? h/v0. तो ये हमारा टोटल टाइम आया था. अब हम पढ़ते हैं इसके आगे. नेक्स्ट अपना हेडिंग है स्पीड ऑफ साउंड, वेरिएशन इन स्पीड ऑफ साउंड. जैसे तुम्हें नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड. ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड का एक फॉर्मूला होता है, ये हमारे सिलेबस में तुम्हें नहीं है, ठीक है, 11th में पढ़ाऊंगा. अभी बस एक बार ऐसे ही पता होना चाहिए, तो सुन लो, उससे मैं तुम्हें इसके वेरिएशन समझाता हूँ. इट इज इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, जो भी इलास्टिसिटी है, अपॉन Temperature. नहीं, डेंसिटी. बच्चे एक और चीज, ये ना जो इसमें इलास्टिसिटी तो गैसेस वगैरह में भी होती है, ठीक है. कौन सी इलास्टिसिटी चाहिए होती है? ये कुछ ना शेयर इलास्टिसिटी कहते हैं. कौन शेयर इलास्टिसिटी? ये अभी तुम्हारे काम का नहीं है, तो इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ा रहा. शेयर इलास्टिसिटी बोलते हैं. shear elasticity मतलब बच्चे एक बार बस ऐसे याद कर लो, अभी तुम नहीं समझ पाओगे इसे.
ओके सर। शियर इलास्टिसिटी होती है जैसे मैं मान लो कोई बुक की टॉप सरफेस है, इसको मैं जब फोर्स ऐसे लगाता हूँ कैसी शेप हो जाती है इसकी बुक की? तो सेम ही मान लो, रहती है। नहीं, जैसे एक बुक लो, बुक की टॉप सरफेस पे ना ऐसे पुश कर दो, उसकी थोड़ी सी शेप ऐसी हो जाएगी, हल्का सा वो आगे चला जाता है, और यस वो सर। फिर बुक वापिस आने का ट्राई करता है, वापिस आने का ट्राई करता है, तो वो होती है elasticity। अगर तुम पानी पे इसके, अगर तुम गैस पे ऐसे फोर्स लगाओ, गैस में इलास्टिसिटी नहीं होती ये वाली, तो हमें इनमें इलास्टिसिटी चाहिए। सिर्फ लिक्विड्स के टॉप सरफेस पे इलास्टिसिटी होती है, बाकी किसी जगह नहीं होती, गैसेस में तो होती नहीं है। तो ये शेयर इलास्टिसिटी है। अभी मैं वही कह रहा हूँ, काम की नहीं अपने। इलास्टिसिटी होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर, ये सब बहुत ज्यादा डिटेल में बच्चे ने काम करनी थी। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इलास्टिसिटी पर यूनिट डेंसिटी। तो पहला हम कंपैरिजन करते हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस में किसमें स्पीड ज्यादा होती है, किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस? सॉलिड। सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? सबसे ज्यादा। फर्स्ट ज्यादा। तो क्यों? डेंसिटी ज्यादा है अगर, तो साउंड तो स्पीड तो कम होनी चाहिए। सर रूट में सर उसके जो सर पार्टिकल्स हैं वो रूट में पास पास है, तो सर जल्दी पास होगी स्पीड जल्दी साउंड। पास होगी। अच्छा, तो वैसे ना एक पॉइंट सुना रहा, रुक जाओ, ऐसा नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट्स हैं। हमें क्या लगता है इस फॉर्मूला से देख के भी, डेंसिटी जिसका ज्यादा होगा, डेंसिटी अगर ज्यादा है तो स्पीड कम आनी चाहिए, है ना, क्योंकि इस फॉर्मूला में डेंसिटी डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो अगर डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड कम होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि रीजन क्या है, जो तुम्हारे पास ये सॉलिड्स और लिक्विड, सॉलिड्स और लिक्विड्स है ना, इनकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा मुझे ये बताओ, एक रबर है, रबर बैंड है, और एक स्टील का बॉल है, किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, रबर बैंड की या स्टील के रबर बॉल की? बैंड। नहीं, रबर बैंड। रबर बैंड। यही हमारा मिसकंसेप्शन है। स्टील बॉल की इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, स्टील बॉल की इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो सॉलिड्स की इलास्टिसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है, गैसेस से ज्यादा होती है। तो ऑल्दो, सर स्टील बॉल की कैसे ज्यादा किसकी ज्यादा होती इलास्टिसिटी है? है? बच्चे अभी नहीं बता रहा मैं, अभी इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, अभी के लिए याद कर लो, जब तुम 11th में आओगे, ठीक है, जब मैं तुम्हें इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ाऊंगा, ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसका कुछ सर फॉर्मूला लेकिन होता शायद है। सॉलिड उसकी भी। टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। किसमें कौन सा जल्दी अपना शेप रिगेन करता है, रबर बैंड करता है, स्टील? रबर बैंड। रबर बैंड। नहीं, स्टील, स्टील की तो शेप ही चेंज नहीं होती, तो फिर हमें आप तो दिखता कह भी रहे हो नहीं लेकिन है कुछ। इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी ज्यादा ज्यादा है। कैसे? याद कर लो, अभी के लिए याद कर लो, इसका कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो अभी नहीं बता रहा। ये तुम्हारा मिसकंसेप्शन है कि इलास्टिसिटी रबर की ज्यादा होती है, स्टील की कम होती है। इलास्टिसिटी स्टील की बहुत हाई होती है, रबर की होती है 10 की पावर पता नहीं कितने 3 में, उसकी 10 की पावर 5 या ऐसा कुछ होता है। तो इलास्टिसिटी स्टील की ज्यादा होती है, ये पॉइंट तुम सर्च करके आना आज। बाकी जब तुम 11th में आओगे, क्यों होता है, क्या चीज होती है इलास्टिसिटी, कहते हैं किसको है, वो सारी चीजें वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये इलास्टिसिटी भी, तो इसमें लिख रहा हूं, ऑल्दो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, density of solid is greater than density of liquid is greater than density of gases। सुन लो, आराम से सुनो। But elasticity of solids and liquids is very high compared to gases।
तो यहाँ पे फैक्टर सुनना, इलास्टिसिटी अगर मैं बोलूं, इलास्टिसिटी सॉलिड्स का बहुत ही ज्यादा हाई होता है, फिर लिक्विड्स का, और गैसेस से तो बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो मेरी बात सुनो, देखो सॉलिड्स का डेंसिटी भी ज्यादा है, इलास्टिसिटी भी ज्यादा है। मान लो तुमने कोई भी टर्म लिख दिया x अपॉन वाई, अगर x भी ज्यादा y भी ज्यादा है, क्या मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ? बिकॉज ये मान लो मैंने x अपॉन वाई कर दिया, x को भी बढ़ा दिया, y को भी बढ़ा दिया, अब x अपॉन y बढ़ेगा या कम होगा, कैसे पता लगेगा? अब मेरी बात सुनो यार, कौन सा पता चलेगा ही नहीं है तो फिर बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा बच्चों? मान लो तुम्हारे पास एक नंबर है 2/3 नहीं है ये तो है, न्यूमरेटर बढ़ाने से नंबर बढ़ता है या कम होता है, ये बताओ? सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ाने से तो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। डिनोमिनेटर बढ़ाने से नंबर क्या होता है? डिक्रीज होता है। डिनोमिनेटर बढ़ाने से डिक्रीज होता है। अगर दोनों बढ़ा दिए तुम कैसे कमेंट करोगे? न्यूमरेटर बढ़ाने से बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ाने से कम हो गया। सेम भी नहीं होगा, डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा कितना थोड़ा बड़ा बहुत है। डिफरेंस रहेगा। बच्चे डायरेक्टली नहीं बता सकते, बढ़ाया जाए। तुम लोग भी ना पागल ही हो। ये 2/5 है, मैंने इसको 1 बढ़ा दिया, इसको भी एक बढ़ा दिया, मान लो 3/6, कौन सा बड़ा है? ये 2/4 तो 0.4 था, ये है 0.5, 0.5 तो बढ़ गया ये। मान लो इसको ऐसे बढ़ाया होता, इसको 1 से बढ़ा दिया, इसको मान लो 4 से बढ़ा दिया, ये हो गया 1/3, 0.33, ये कम हो गया। अब कैसे बताओगे बढ़ाने से कि बढ़ता है कम होता है? अगर न्यूमिनेटर भी बढ़ा दो, डिनोमिनेटर भी बढ़ा दो, हम डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते, ये बता ठीक है? तो इलास्टिसिटी भी सॉलिड्स की ज्यादा होती है, ये नंबर भी ज्यादा होता है, ये भी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। तो एक पॉइंट सुनो, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स मेन फैक्टर कौन सा होता है जो बहुत बड़ा होता है? इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो इलास्टिसिटी से कंपेयर करते हैं, इलास्टिसिटी इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, इन तीनों में से सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है? सॉलिड। सॉलिड और बहुत ज्यादा हाई होती है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड, मैक्सिमम तो मैक्सिमम। सर अभी मैंने ऑनलाइन देखा था सर, स्टील में बता रहा है कि सर उसमें यंग मॉड्यूलस ज्यादा होते हैं। हाँ बच्चे, अभी तो मैंने वही तो कह रहा क्या हूँ, तुम्हें हुआ पढ़ाई नहीं ना ये चीजें पढ़ाई नहीं ना अभी। उसमें तो 11th में तो चैप्टर है कि इलास्टिसिटी करके हमें, तो वहां पे सारी चीजें पढ़ाऊंगा। यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी को ही कहते हैं, यंग्स मॉडुलस, वो लेंथ की इलास्टिसिटी आप ही होती है। पढ़ाने वाले हो हमें 11th में? सर हाँ मोस्टली मैं ही पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें पहले दिन ही मैंने कहा था, हमारा एक ड्रीम है यहाँ पे आरपीएस में कि भाई हमारा टॉप 500 या टॉप 100 में रैंक आए। इसलिए मुझे ये बैच दिया गया कि भाई कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके उनको ऐसा ट्रेन करो कि 10th में आके उनको ये सारी चीजें उन्होंने पहले कर रखी हो, तो उनको एकदम से बूस्ट मिले और हम 100, जो नीट में भी, इसमें आईआईटी में भी 100 रैंक, 500 रैंक, टॉप रैंक भी, इवन टॉप 1 रैंक भी हम चाहते हैं कि आए। तो सर आप इसलिए नॉन मेडिकल को पढ़ाते हो? दोनों को टीच करता हूँ। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स, वहां पे ना चैप्टर ही अपना इलास्टिसिटी, जो तुम 9th में चैप्टर्स पढ़ रहे हो ये तो है ही, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं 11th में। तो सिलेबस इतना ज्यादा 11th में जाके कि वहां पे जाके ना तुम सारा कवर नहीं कर पाते एकदम से, इसलिए हम एनटीएससी के बहाने हम थोड़े चैप्टर पहले करा देते हैं कि वहां पे जाके तुम्हें चैप्टर इजी लगे। बाकी बच्चे तो पहली बार पढ़ रहे होंगे उस लेवल का, तुमने पहले ही पढ़ रखा होगा। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है? तो किस में होता है स्पीड? सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड्स में उससे कम होता है, गैसेस में उससे कम होता है। ये चीज याद रहेगी इतनी? यस सर। अब बात आती है गैस, सेकंड पार्ट। जैसे अगर मैं बोलूं एक साउंड है, एक तो एयर में से जा रहा है, एक आयरन के रोड में से जा रहा है, किसमें स्पीड ज्यादा होगी?
आयरन रोड। आयरन रोड। आयरन रॉड। आयरन रोड दीवार में से जा रहा है और एक पानी में से जा रहा है, दीवार में ज्यादा होता है। दीवार। समझ आ गई? यस सेकंड पॉइंट, यस सर। अगर तुम्हें दो गैसेस में कंपेयर करना है कि दो गैसेस हैं, 4 गैसेस, गैसेस में बच्चे इसको ना अगर इलास्टिसिटी देखना है, इसको ऐसे सोचा करो, किसको इजीली कंप्रेस कर सकते हो, जिसको तुम इजीली कंप्रेस कर सकते हो उसकी इलास्टिसिटी कम होती है। आयरन को और रबर को किसको इजीली इलोंगेट या कंप्रेस कर सकते हो? आयरन को इलोंगेट करना है, रबर बैंड को इलोंगेट करना है, किसको इजीली इलोंगेट कर सकते हो? रबर। रबर बैंड। उसकी इलास्टिसिटी कम होगी, उसका उल्टा होता है, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे सॉलिड्स, लिक्विड, गैस, किसको तुम इजीली कंप्रेस कर सकते हो? गैसेस। गैसेस। गैस। तो उसकी इलास्टिसिटी कम होती है। तो गैसेस में, फॉर गैसेस, तो गैसेस को तो बहुत इजीली कंप्रेस कर देते हैं। इलास्टिसिटी इज वेरी लो, तो इलास्टिसिटी तो हम देखते ही नहीं है, बहुत कम होता है। इनके लिए जो डिसाइडिंग होता है फॉर कंपेयरिंग टू गैसेस, फॉर कंपेयरिंग टू गैसेस, डेंसिटी। फॉर कंपेयरिंग टू गैसेस, डेंसिटी। ठीक है, फॉर कंपेयरिंग स्पीड ऑफ साउंड इन टू गैसेस, ज्यादा अच्छा ही है। डेंसिटी इज द डिसाइडिंग फैक्टर। तो अब बताओ, जिसका डेंसिटी ज्यादा है, दो गैसेस हैं, जिसका डेंसिटी ज्यादा है, साउंड जिसका डेंसिटी ज्यादा है, उसमें स्पीड क्या होगा? कम होगा। कम। हायर इज द डेंसिटी ऑफ द गैस, क्योंकि इसका इलास्टिसिटी तो सब गैसेस का ऑलमोस्ट सेम होता है, बहुत कम होता है। हायर इज द डेंसिटी ऑफ द गैस, लोअर is the speed of sound। जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि तुमने बच्चों पढ़ लिया केमिस्ट्री में PV is equal to nRT, ऐसा कुछ मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर वेट। यस सर। एक हाइड्रोजन गैस है और एक ऑक्सीजन गैस है। हाइड्रोजन गैस का मोलिकुलर वेट कितना है? 1। हाइड्रोजन गैस का, बच्चे हाइड्रोजन ना H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 2। ये हाइड्रोजन अकेला ही नहीं करता, H2 गैस होती है। यस सर। तो एक हाइड्रोजन का हो गया 1 ग्राम, तो H2 का हो गया ये। ऐसे ऑक्सीजन गैस का कितना हो गया? 32। ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 32। हीलियम गैस ये नहीं बनाता, ये सिंपली हीलियम ऐसे ही रहता है। 1। 2। ओए, हीलियम का मास 4 ग्राम होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 28। 20। तो किस में स्पीड सबसे ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। वही डेंसिटी जिसकी ज्यादा है, स्पीड उतनी कम होगी, मैंने ये बोला। फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। फिर हीलियम, फिर N2, फिर किसमें? ऑक्सीजन। समझ आ गई? यस इवन ना yes, एक ना इनका फॉर्मूला भी होता है स्पीड का, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, कुछ ऐसा कुछ रहता है। तो एक मैं तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूँ। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर अपॉन मोलिकुलर वेट। T इज टेम्परेचर ऑफ गैस, ठीक है, साउंड का टेम्परेचर ऑफ गैस, M इज मोलिक्यूलर। बच्चे एटम नहीं कह रहा मैं, ऑक्सीजन के एटम की बात नहीं कर रहा। जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो O2 मोलिक्यूल का वेट, मोलिक्यूलर वेट या मोलिक्यूलर मास। समझ आ गई? यस सर। यस सर। तो फॉर एग्जांपल इस T इज टेम्परेचर ऑफ गैस, ये केल्विन में लेना है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे एट सेम टेम्परेचर, क्वेश्चन इज ऐसे, स्पीड ऑफ साउंड इन
हाइड्रोजन गैस इज, मान लो कुछ भी, ये 1200 पता नहीं ऐसी कुछ होती है, मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट, 1200 मीटर पर सेकंड मान लो। फाइंड स्पीड ऑफ साउंड, इन ऑक्सीजन गैस at same temperature, कैसे करेंगे? सर इस फॉर्मूले से इसका टाइम निकाल लेंगे, पर कांस्टेंट है सर। देखो टेम्परेचर तो सेम है, अगर टेम्परेचर सेम है तो V1 by V2 is under root of M2 by M1। अगर टेम्परेचर सेम है, अगर टेम्परेचर सेम नहीं है तो टेम्परेचर का टर्म भी आएगा। ओके सर, बताओ, या V2 by V1 is M1 by M2। V2 हमें निकालना है ऑक्सीजन में, V1 कितना दे रखा है 1200, M1 कितना है, हाइड्रोजन गैस का मास 2 ऑक्सीजन ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम। ये फिल करो, देखो क्या स्पीड आ रही है। V2 हमें निकालना है, V1 कितना है 1200, ऊपर M1 आएगा बच्चे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अम्मा कितना आ रही, चेक करो। सर ये तो 1/4 हो जाएगा रूट में तो। सर 300 300 मीटर पर 300 सेकंड। जितना डेंसिटी ज्यादा होगा उसका मोलिकुलर वेट उतना ही ज्यादा होगा, स्पीड उतनी ही और कम। स्पीड कम। सेकंड पार्ट, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता बच्चे, माइक ऑफ करो। प्रेशर पे हम डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते, टेम्परेचर और मोलिकुलर वेट पे देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्पीड ऑफ साउंड गैस कैन बैठिए। if speed of sound in air at 0 degree Celsius is मान लो 320 मीटर पर सेकेंड, फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 927 डिग्री सेल्सियस। नहीं बच्चे एक सेकंड, इसको थोड़ा करेक्ट करो, ये 927 है, 27 डिग्री सेल्सियस इज 320। फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 927 डिग्री सेल्सियस। आंसर बताओ। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T। बच्चे देखो दोनों केसेस में एयर ही है, तो मॉलिक्यूलर वेट तो सेम होगा, तो इसमें सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस लेना है। तो V2 by V1 इज अंडर रूट ऑफ T2 by T1। इससे सॉल्व करो। सर इसको केल्विन में चेंज करना है क्या? हाँ, से इसमें मिस्टेक होती है। तो V1 कितना दे रखा है मैंने 320, T1 इज 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। सबको आता है कन्वर्जन डिग्री सेल्सियस को केल्विन में? यस सर, यस सर। 273 ऐड करके। यस सर। V2 तुम्हें निकालना है, T2 कितना होगा 927 डिग्री सेल्सियस मतलब 1000 नहीं 1200 273 ऐड करना होता है। करके देखो कितना आ रहा है V2। करो ट्राई। सर 640 मीटर पर सेकंड। 640 मीटर पर सेकंड। यस सर 640। यस सर 640। ये 2 पॉइंट्स इसमें हो गए। नेक्स्ट मुझे ये बताओ, स्पीड ऑफ साउंड ड्राई एयर में ज्यादा होगा
या मॉइस्ट एयर में ज्यादा होगा? सर रीजन करना सर मोइस्ट एयर में। सर मॉइस्ट एयर क्या रीजन? डेंसिटी ज्यादा है। मॉइस्ट एयर Density में moist air H2O ज्यादा होती है। एक पॉइंट आता है, स्पीड ऑफ साउंड इज लार्ज इन moist air compared to dry air। जिस दिन बारिश पड़ रही है उस दिन साउंड की स्पीड तेज होगी। इसके दो रीजन बता रहा हूं। देखो बच्चे, एक तो कई बार तो ना ऐसे दिमाग में ऐसे सोच लिया करो कि moist air है तो उसमें पानी आ गया, हमने पढ़ा था लिक्विड्स में स्पीड ज्यादा होती है, ज्यादा होगा। एक तो यह ऐसे, अगर तुम गैसेस के हिसाब से सोचोगे, ये बताओ किसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा, ड्राई एयर का या मॉइस्ट एयर? मॉइस्ट का मोइस्ट एयर नहीं, यही गलती कर रहे हो, यही गलती कर रहे हो। मोलिकुलर वेट ड्राई एयर का ज्यादा होता है। तुम्हें मिक्सचर का मोलिकुलर वेट निकालना आ गया, आता है? ऐसे कराए, जैसे एक मिक्सचर है, 3 मोल हाइड्रोजन के, 2 मोल ऑक्सीजन के। यस सर। फिर उनके सारे अच्छा मुझे ये बताओ, निकल दो। ऑक्सीजन एयर का मतलब ड्राई एयर में ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होते हैं। ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट होता है 32, नाइट्रोजन का होता है 28। तो जो एयर का मोलिकुलर वेट होता है ना, अराउंड 29 ग्राम पर सेंटीमीटर, ऐसा कुछ आता है, 29 के आसपास कुछ रहता है, 29 kg, पता नहीं। इसका मोलिकुलर वेट आता है 29 ग्राम के आसपास आता है। सर रीजन करना है। क्या बच्चे, रीजन याद नहीं करना। इसमें अगर मुझे ये बताओ, मैंने पानी ऐड कर दिया, पानी का मोलिकुलर वेट कितना होता है? व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर? सर 18। 18। तो मुझे ये बताओ, जैसे तुम्हारे पास पानी है, तुमने पानी में ज्यादा डेंसिटी वाली चीज ऐड कर दी तो ओवरऑल डेंसिटी बढ़ जाती है, कम हो जाती है? इंक्रीज। और अगर कम डेंसिटी वाली चीज ऐड कर दी तो? कई बार ऐसा मान लो तुमने कई बार क्या होता है, मान लो तुमने उसमें ना स्क्वैश डाल दिया पानी में, तुमने ज्यादा स्क्वैश डाल दिया तो क्या हो गया, उसकी डेंसिटी बढ़ गई, तुमसे पिया नहीं जा रहा, तुमने उसमें पानी डाल देते हो ताकि थोड़ा सा लाइट हो जाए, होता है ऐसा? तो इसमें तुमने, हाँ, डाइल्यूट करने के लिए, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है, तो इसमें कम मोलिकुलर वेट वाली चीज डालोगे तो मोलिकुलर वेट डिक्रीज करेगा ओवरऑल या इंक्रीज करेगा? डिक्रीज करते हैं, ठीक है? तो तुमसे अगर कोई पूछे डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है? ये डेंसिटी ड्राई एयर की। तो इसलिए तो मैंने गैसेस में तो बताया था, गैसेस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम होता है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे डेंसिटी इनवर्सली का फैक्टर आता है। तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है? ड्राई एयर की ज्यादा है, तो स्पीड उसमें कम होगी। वैसे ये तुम्हें याद नहीं करना, तुम चाहे माइंड में सीधा ऐसे देख लो, मॉइस्ट एयर मतलब पानी है, लिक्विड्स में स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है। नहीं तो तुम नहीं ग्राफ भी पूछ सकते हैं। नहीं बच्चे, कोई ग्राफ कुछ नहीं है इसका। ड्राई एयर का ध्यान रखना, मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है, मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है इसका, मोलिकुलर वेट या डेंसिटी ज्यादा होती है। ये फैक्टर्स क्लियर है सबको? यस सर। कितना टाइम रह गया मीटिंग का? लेस देन 1 मिनट सर। मैं दोबारा लिंक सेंड कर रहा हूँ, वैसे इससे भी शायद ज्वाइन कर सकते हो।